कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक, जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है, जिसकी 40,247 वैकेंसी है। उसके लिए ऑनलाइन का जो आवेदन स्टार्ट हुआ था 11/3 से, और लास्ट डेट 2/4 था। और एग्जाम का डेट चूंकि आ गया है 13/6, एग्जाम का डेट है 13 तारीख 6/2026 में इसका एग्जाम का डेट है, ठीक है ना। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग अच्छे जानते होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन सेकेंड का। ये जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो डी एल एड के बेस पे पूछा जा रहा है। तो उसी टॉपिक को विथ डिटेल्स चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर खत्म होने के बाद उस पे के क्वेश्चंस पे भी हम बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिट 1 का, जो हम बात करेंगे वो यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले हम टॉपिक 1, 2, 3 कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 4 जो है वो है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभावों का समझ, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल, यानी स्कूल में समाजीकरण कैसे होता है, और एक बच्चे पर किन किन चीजों का असर, किन किन फैक्टर का असर पड़ता है समाजीकरण में, किन किन चीजों का रोल है समाजीकरण में। एक स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है इन नॉर्मल वे में। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि स्कूल में समाजीकरण का क्या मतलब बनता है। जो समाजीकरण का मतलब समाज में बनता है, वही समाजीकरण का मतलब स्कूल में ही बनता है। कोई बड़ी कोई कोई अलग इशू नहीं है। जैसे कि समाज में जो हम नॉर्म्स सीखते हैं, जो वैल्यूज सीखते हैं, जो इथिक्स सीखते हैं, वही समाजीकरण है। उसी तरह कि स्कूल में समाजीकरण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थी समाज में प्रभावी ढंग से क्या कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल और मानदंड प्राप्त करता है। यही स्कूल में समाजीकरण का मतलब होता है। एक बच्चे के लिए स्कूल में समाजीकरण का मतलब ये होता है कि बच्चा एक स्कूल में नॉलेज हासिल करे, स्किल हासिल करे, नॉर्म्स हासिल करे। क्यों? ताकि वो समाज में अच्छे से फंक्शन कर सके, इफेक्टिवली समाज में अच्छे से फंक्शन कर सके। ये है स्कूल में समाजीकरण का मतलब। और यही था समाजीकरण का मतलब सोसाइटी में, कि समाज में कोई व्यक्ति समाज के नॉर्म्स को, वैल्यूज को, इथिक्स को, बिहेवियर को सीखे, ताकि वो समाज में अच्छे से कार्य कर सके। यही है समाज में समाजीकरण का मतलब। जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में समाजीकरण का मतलब बनता है कि एक बच्चा स्कूल में ज्ञान हासिल करे, एक बच्चा स्कूल में स्किल हासिल करे, एक बच्चा स्कूल में नॉर्म्स हासिल करे, मानदंड, बिहेवियर हासिल करे, ताकि वो समाज में अच्छे से फंक्शन कर सके, अच्छे से कार्य कर सके। ये है स्कूल में समाजीकरण का मतलब। आगे आइए बढ़ते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से, कि विद्यालय में समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। विद्यालय जो है, स्कूल जो है, वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, अभिकरण है, एजेंसी। विद्यालय सामाजिक संस्कृति के साथ बच्चों को परिचित करने और उन्हें सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यांकन के बाद एक नए समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय क्या करता है? विद्यालय का काम है सामाजिक संस्कृति के साथ बच्चों को परिचित कराना। विद्यालय का काम है कि जो सोसाइटल कल्चर, जो हमारी सामाजिक संस्कृति, जो सामाजिक कल्चर है, उसके साथ बच्चे को परिचित कराना, उसके साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना, उन्हें सामाजिक रीति रिवाज को बताना, उसके मूल्य को बताना, ताकि वो उसको सीखने के लिए प्रेरित हो सके। विद्यालय भी एक तरह का समाज है। जो स्कूल है वो एक तरह की सोसाइटी है। जॉन डीवे कहता है कि स्कूल इज ए इस कहता है कि स्कूल जो है वो समाज का एक छोटा सा अंग है, छोटा सा हिस्सा है। उसे कहता है कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक
परिवेश समाज में होना चाहिए, वैसी तरह डेमोक्रेटिक परिवेश स्कूल में भी होना चाहिए। वो कहता है कि विद्यालय भी एक तरह का समाज है। यहाँ जो है विद्यार्थी और प्रधानाचार्य, बच्चा और प्रधानाचार्य और शिक्षक के बीच सामाजिक संपर्क बनता है। विद्यालय और टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच, और प्रिंसिपल शिक्षक के बीच जो है एक सामाजिक संपर्क बनता है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसके समाजीकरण में एक मोड़ आता है। जैसे कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसमें एक अजीब तरह के समाजीकरण की मोड़ आती है, उसमें चेंजेज आते हैं। एक सामाजिक मनुष्य होने के तौर पर केवल विद्यालय शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में परिचित होते हैं। एक सामाजिक मनुष्य होने के नाते विद्यालय शिक्षा के माध्यम से ही इंसानों को, विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में परिचित होने का मौका मिलता है। विद्यालय लोकतांत्रिक वातावरण है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट विद्यालय में होता है, प्रदान करता है। विद्यालय जो है एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट विद्यार्थियों को प्रदान करता है, जो बच्चों को लोकतांत्रिक मानदंडों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इससे क्या होता है? इससे विद्यार्थी जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सीखने में उसे सहायता मिलती है। बच्चे लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ रहना और एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ रहना और एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, जो उनके सामाजिकरण में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय बच्चों को विभिन्न प्रकार की सह पाठ्यक्रम को करिकुलम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये गतिविधियां बच्चों को उनमें नेतृत्व शैली विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय क्या करता है? विद्यालय बच्चों को जो अलग अलग को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए उसको मोटिवेट करता है, जिससे बच्चे के अंदर नेतृत्व शैली विकसित हो सके। विद्यालय सामुदायिक कार्य, सामाजिक सेवा, विद्यालय जो है सामुदायिक कार्य, सामाजिक सेवा शिविर, सामाजिक कार्य और वार्षिक कार्यों का आयोजन करके बच्चों को सामाजिक वातावरण प्रदान करते हैं। विद्यालय में हमेशा देखते होइएगा कि नए नए शिविर लगते हैं, सामुदायिक कार्य, अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके जरिए क्या होता है? जिसके जरिए बच्चे के अंदर सामाजिक वातावरण पैदा होता है, ताकि उनमें सामाजिक मानदंड और मूल्य पैदा हो। कैसे सामाजिक मानदंड मूल्य? जैसे उसके अंदर सिंपैथी पैदा हो, सहानुभूति पैदा हो, सहयोग कोलैबोरेशन पैदा हो, सहिष्णुता टॉलरेंस पैदा हो, सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता पैदा हो, विकसित हो सके, ये तमाम चीजें विकसित हो सके। तो ये है विद्यालय में सामाजिकरण का मतलब। आप बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि विद्यालय में सामाजिकरण का मतलब क्या है। विद्यालय में सामाजिकरण का मतलब है विद्यालय में बच्चे ज्ञान, कौशल और मानदंड प्राप्त करें ताकि वो समाज में अच्छे से फंक्शन कर सके। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द सोशलाइजेशन इन स्कूल। समाज में, विद्यालय में सामाजिकरण का ये अहम मकसद है। आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से बात को समझ में आएगा। आइए आगे हम बात करते हैं कि वो कौन कौन ऐसी चीज है जो बच्चे के सामाजिकरण पर असर डालता है, प्रभाव छोड़ता है। वो कौन ऐसी चीज है? कौन ऐसी चीज है जो बच्चे के सामाजिकरण पर, विद्यालय में बच्चे के सामाजिकरण पर रोल अदा करता है? वो कौन ऐसी चीज है? पहली चीज का नाम है, पहली चीज है वो है साथियों की भूमिका, रोल ऑफ पेयर्स। जो बच्चे जिन साथियों के साथ रहते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के सामाजिकरण पर। सहकर्मी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो सहकर्मी के साथ बातचीत करते हैं, सहयोग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं और सामाजिक स्किल के इस कौशल को विकसित करते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा जिस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप के तमाम बच्चों को एक दूसरे पर असर, प्रभाव, इफेक्ट डालता है, जिससे बच्चे के अंदर सामाजिकरण पर भी असर पड़ता है। सहकर्मी रिश्ते, दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। सहकर्मी जो है, सहपाठी जो है, वो दृष्टिकोण जो उसके मतलब उसके नजरिया है, दृष्टिकोण है, व्यवहार, उसके बिहेवियर है, उसके मूल नॉर्म्स को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से जो रोल होता है, पेयर्स का जो रोल होता है, पेयर्स का जो सहकर्मी है, सहपाठी उसे आप कह सकते हैं, उसका अहम रोल होता है बच्चे के सामाजिकरण पर। दूसरा है शिक्षक का प्रभाव। टीचर का इन्फ्लुएंस भी काफी होता है सामाजिकरण पर।
बच्चे के समाजीकरण पर। इस शिक्षक स्कूल में महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंट है। जो शिक्षक है वो एक सामाजिक एजेंट के तौर पर काम करता है, स्कूल में के रूप में कार्य करता है। वे न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षक का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, प्रदान करता है, बल्कि छात्रों के सामाजिक विकास को आकार देना है, देते हुए उनके व्यवहार, उनके दृष्टिकोण और उसके मूल्यों को मॉडल करना होता है। शिक्षक का ये काम है। शिक्षक का काम सिर्फ एकेडमिक नॉलेज देना नहीं होता है, बल्कि शिक्षक का काम है बच्चे के व्यवहार को बेहतर करना, उसके एटीट्यूड को बेहतर करना, उसके वैल्यूज को, इन तमाम चीजों को शेप देना। तो टीचर का भी बच्चे के समाजीकरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम और स्कूल कल्चर, करिकुलम और स्कूल कल्चर। जो स्कूल का करिकुलम है और जो स्कूल का कल्चर है, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। पाठ्यक्रम और स्कूल संस्कृति, सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। ये जो जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, स्कूल की जो संस्कृति है, ये सब सामाजिक मानदंड और मूल्य, सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और मान्यता को व्यक्त करता है। ये ना, अब देखे होंगे जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूल का जो कल्चर है, वो ही व्यक्त करता है किसको, स्कूल के क्या नॉर्म्स है, स्कूल के क्या वैल्यूज है, उसको व्यक्त करता है। स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इतिहास, साहित्य, सामाजिक अध्ययन, ये सब जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, ये भी बच्चे के सांस्कृतिक आख्यानों को प्रतिबिंबित करते हैं, और जबकि स्कूल और इससे बच्चे के सामाजिक मानदंडों पर एक गहरा असर पड़ता है। ये तमाम स्कूल का करिकुलम और स्कूल का जो कल्चर है, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर एक गहरा असर छोड़ता है। इसका भी रोल है बच्चे के समाजीकरण पर। आगे है, आगे बात करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड जो है, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर अपना असर छोड़ता है। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फैमिली है वो समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है, जो स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे के मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। जो 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 फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वो फैमिली का बैकग्राउंड बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले ही फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड बच्चों के मूल, विश्वास और व्यवहारों को इफेक्ट डाल चुका होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और सामाजिक संपर्क के प्रति छात्रों को दृष्टिकोण आकार देता है। तो फैमिली जो प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का, ये इन्फ्लुएंस डालता है चाइल्ड्स के बिलीव्स को, उसके वैल्यूज को और उसके बिहेवियर पर अपना गहरा असर छोड़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्येतर गतिविधि के माध्यम से समाजीकरण। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, वो भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर छोड़ता है, जैसे कि खेल, टीम, क्लब, स्वयंसेवी संगठन। ये सब जो है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो स्कूल में होते हैं, वो भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर डालता है। और जिसके जरिए बच्चे के अंदर टीम वर्क पैदा होता है, बच्चे के अंदर नेतृत्व पैदा होता है, बच्चे के अंदर संचार कौशल पैदा होता है। ये सब विकास होता है बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से। तो पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जब बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट टीम्स में, क्लब्स में, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे मौका मिलता है बच्चों को सोशलाइजेशन का, बच्चों को सोशलाइजेशन का मौका मिलता है, और बच्चे के अंदर डेवलप होता है टीम वर्क, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। उसके साथ डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी, डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर छोड़ता है। आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया और जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है के प्रसार के साथ छात्र अपनी संचार शैली, कम्युनिकेशन स्किल, मूल्य, नॉर्म्स और पहचान, आइडेंटिटी को प्रभावित करते हुए प्रभावित होता है। जब बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सांस्कृतिक विविधता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा। जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे समाज में या हमारे स्कूल में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर के जो बच्चे हैं, और मल्टी कल्चरल एजुकेशन, जो हमारे स्कूल में जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन का सिस्टम है, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर एक गहरा प्रभाव डालता है।
स्कूल छात्रों के बीच विभिन्न पृष्ठभूमियों स्कूली छात्रों के बीच विभिन्न पृष्ठभूमियों, दृष्टिकोणों और पहचानों के प्रति सम्मान बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चों के अंदर जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों, दृष्टिकोणों और पहचानों के प्रति सम्मान बढ़ सके। स्कूल्स इंक्रीजिंगली फोकस ऑन promoting cultural diversity and multicultural education, foster respect for different backgrounds, perspectives and identities among students। विद्यालय के वातावरण, जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर छोड़ता है। किसी स्कूल का भौतिक वातावरण, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है स्कूल का, संसाधन और नीतियां बातचीत और सहयोग, अपनेपन की भावना के अवसर पैदा करके समाजीकरण के परिणामों को प्रभावित करता है। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है स्कूल का, जो रिसोर्सेस है स्कूल का, जो पॉलिसीज हैं स्कूल के, वो भी समाजीकरण पर इन्फ्लुएंस डालता है, बच्चे के समाजीकरण पर इन्फ्लुएंस डालता है। अब बच्चे को मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, कोलैबोरेट कर सके और बच्चे के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा हो सके। ये भी समाजीकरण पर असर डालता है। साथियों की अस्वीकृति और धमकाना, जो बच्चे के साथ बच्चे का जो पीयर रिजेक्शन, आप जानते हैं कोई ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा जो है ग्रुप का 2-3 बच्चे जो है एक ग्रुप बच्चे को रिजेक्ट कर देता है या उसके साथ बुलिंग करता है। बुलिंग मतलब धमकाना, बदमाशी करना, उसके बाद बदतमीजी करना। तो ये भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। सहकर्मी अस्वीकृति और बदमाशी जैसे नकारात्मक अनुभव समाजीकरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सामाजिक अलगाव पैदा हो जाएगा, लीडिंग टू सोशल विड्रोवल बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगा। उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी आ जाएगी, शैक्षणिक अलगाव, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा स्कूल छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। तो ये तमाम चीज जो है बच्चे के समाजीकरण पर एक गहरा असर छोड़ता है। उसके साथ टीचर एक्सपेक्टेशन एंड लेबलिंग, बट टीचर का जो एक्सपेक्टेशन होता है, टीचर का जो अपेक्षाएं होती है, टीचर की जो उम्मीदें होती हैं बच्चे के ऊपर, वो भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर छोड़ता है। और साथ ही साथ टीचर जो बच्चे को लेबल लगाते हैं, लेबलिंग करते हैं, वो भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत असर छोड़ता है। जैसे कि टीचर लगाते हैं कि ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, या बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत उपद्रवी है, या बोलते हैं ये बच्चा अंडर अचीवर है। इन तरह के जो लेबलिंग है, इससे बच्चे के समाजीकरण पर असर पड़ता है। अगर कहें, अगर टीचर का किसी बच्चे से अच्छा एक्सपेक्टेशन हो, तो ये उम्मीद है कि वो बच्चा अच्छा करने की कोशिश करेगा। और किसी टीचर का बच्चे से कम एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये उम्मीद होती है, रिसर्च बताता है, ये उम्मीद होती है कि वो बच्चा जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा अपने एजुकेशन में या अपने कामों में। तो ये भी जो है शिक्षा का एक्सपेक्टेशन और लेवलिंग जो है, ये भी बच्चे पर के समाजीकरण पर अपना असर छोड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि खेल, जो हम बात कर चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर एंड अपब्रिंगिंग, बच्चे का देखभाल कैसे हो रहा है और पालन पोषण कैसे हो रहा है, ये भी बहुत असर छोड़ता है समाजीकरण पर। जैसे कि सहानुभूति और प्रेम, सिंपैथी एंड लव, ये भी बच्चे के समाजीकरण पर काफी प्रभाव डालता है। सख्त पर्यवेक्षण, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ये भी है। कोलैबोरेशन, सहयोग, सलाह, एडवाइस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रिलीजन, धर्म, सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरीज, पड़ोस, नेबर और सहपाठी पीयर ग्रुप, ये तमाम चीज जो है बच्चे के समाजीकरण पर एक बहुत ही ज्यादा रोल इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। अगर इन सब तमाम चीजों के अगर पॉजिटिव रोल हो तो बच्चे का समाजीकरण काफी बेहतर होगा। अगर इन तमाम चीजों का निगेटिव रोल हो तो बच्चे का समाजीकरण बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, मतलब उसकी समाजीकरण अच्छे से नहीं हो पाएगी। वो बच्चा को जो नॉलेज सीखना है, जो बच्चा को स्किल सीखना है, जो नॉर्म्स सीखना है बच्चे को, जो वैल्यूज सीखना है बच्चे को, जो बिहेवियर सीखना है बच्चे को स्कूल में, वो बच्चा वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना?
तो इन तमाम बच्चे ये तमाम चीज़ स्कूल में सीखते हैं, इसी को समाजीकरण कहते हैं। और वो समाजीकरण किस तरह से बच्चे के ऊपर अपना असर छोड़ता है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं स्कूल में जो बच्चे के समाजीकरण पर अपना असर छोड़ता है, प्रभाव डालता है, उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो समाजीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं, समाजीकरण होता क्या है इस स्कूल में, समाजीकरण क्या होता है, उस स्कूल में स्कूल के टीचर का क्या रोल है समाजीकरण में, उस स्कूल में जो है सहपाठी का क्या रोल है समाजीकरण में, सहपाठी जो है, सहपाठी का क्या रोल है समाजीकरण में, टीचर का क्या रोल है समाजीकरण में, करिकुलम और स्कूल कल्चर का क्या रोल है समाजीकरण में, फैमिली बैकग्राउंड का क्या रोल है समाजीकरण में, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उसका क्या रोल है समाजीकरण में, डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या रोल है समाजीकरण में, फिर जो है कल्चर डाइवर्सिटी और मल्टी कल्चर एजुकेशन जो पढ़ाई जाती है स्कूल में उसका क्या रोल है, फिर विद्यालय का वातावरण का क्या रोल है समाजीकरण में, फिर साथियों की अस्वीकृति और धमकाना जो है उसका क्या रोल है एक बच्चे के समाजीकरण में, फिर जो टीचर का एक्सपेक्टेशन है, टीचर जो का जो लेबलिंग होता है बच्चे के ऊपर उसका क्या रोल है समाजीकरण समाजीकरण एक बच्चे के समाजीकरण में। तो इस तरह से हम बात किए हैं कि एक बच्चे के समाजीकरण में कौन कौन से चीज़ों का असर होता है और स्कूल में समाजीकरण का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे ताकि ये टॉपिक आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहे, इससे पहले जो टॉपिक बताई गई है उसको देखें, वीडियो को सुन सकते हैं, और ना तो कम से कम 1-2 मरतबा पढ़ें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहीं तक वीडियो को रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।